वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। आज हम डिस्कस करेंगे राहु इन 11th हाउस, और ये भी क्वेश्चन आवर में। ये क्वेश्चन आवर मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि कई बच्चे जो है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन पूछते रहते हैं कि इसका क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन होगा तो ये क्या होगा, ये क्या नहीं होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना भैया इस क्वेश्चन पे ही मैं एक वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूं, एक सीरीज स्टार्ट करूं कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछे तो उसको भी मैं अपलोड कर दूं कि इन फ्यूचर किसी और की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन हो तो वो इसका फ़ायदा उठा सके, लाभ उठा सके। अब राहु इन 11th हाउस इज एक्सट्रीमली गुड। राहु परफॉर्म्स वेरी गुड इन 6th हाउस एंड 11th हाउस। ठीक है, जहां केतु बुरा परफॉर्म करते हैं, राहु वहां अच्छा परफॉर्म करना चालू कर देते हैं। तो अब ये जो 11th हाउस है ये किसका हाउस है? विश फुलफिलमेंट का हाउस है, इच्छा पूर्ति का हाउस है, हाउस ऑफ फ्रेंड्स है। अब यहाँ पर ये घर ऐसा है जो कि हर समय देता ही है। यहाँ जो भी प्लैनेट आता है वो किसी न किसी रूप में बाध्य होता है अपने अच्छे फल देने के लिए या अपने कैसे भी फल देने के लिए जैसा वो प्लैनेट देता है। अब जब हम इसकी 7वीं दृष्टि देखते हैं तो ये आपके चिल्ड्रन, लव अफेयर्स, इन सबको भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये एक एंट्री हाउस है, यहाँ से चीज़ें आती हैं, ये मिलने का घर है। ये घर किसका है? शनि का है। शनि का 10वां घर और ये 11वां घर है उसका। मतलब आपने कर्म किया और अब उसके आप फल भोग रहे हैं, यही तो है शनि। और शनि का दोस्त कौन है? राहु। राहु उसका फ्रेंड है। तो ये फ्रेंडली प्लैनेट है जो कि अपने दोस्त के घर में आया हुआ है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं भाई? राहु ऐसे भी शनि का एजेंट है और राहु यहाँ पर एक्सट्रीमली पावरफुल हो जाता है अपने दोस्त के घर में। और क्योंकि आपको मैंने बताया है कि ये एजेंट है शनि का। ये घर जो है जब एक्टिव हो जाएगा तो आपको सडन गेन्स मिलेंगे। आप जीरो होंगे, धरती पर बैठे होंगे कि अब एकदम खत्म हो गए। लोग कहेंगे कि अरे ये तो मर गया, ये कभी जिंदा नहीं होगा, ये बर्बाद हो गया। पर आप लोगों को सरप्राइज कर देंगे, कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करेंगे और कुछ नया ऐसा विचार ले आएंगे जो दूसरे लोग सोच नहीं सकते, कर नहीं सकते, और फिर यहां पर आप जीरो टू हीरो बन जाएंगे। समझ लीजिए कि ये कॉम्बिनेशन आपको जमीन पर ले जाता है। पर आप ये याद रखिए, जितने नीचे आप जा रहे हैं आप उतना ही बूमरैंग की तरह वापस ऊपर आएंगे। बस आपको वेट करना है, आपका राहु आपको घसीट ले जाएगा। ये राहु आपको बड़ा बिजनेसमैन बनाता है और अक्वेंटेंस देता है किससे? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट के फेवर्स दे देता है। कई बार तो ये गवर्नमेंट को घूस भी देता नजर आता है। ये जबरदस्त घूसखोर आदमी भी हो सकता है। अब अगर मान लीजिए कि इसके ऊपर शुक्र की दृष्टि आ जाए तो अब आप समझिए कि अगर ये किसी भी तरीके से शुक्र के साथ संबंध बनाएगा तो फिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देने लगेगा। शुक्र की शक्ति बढ़ा देगा। जो जो शुक्र करते हैं, पैसे देना, लव अफेयर्स देना, ठीक है, क्रिएटिवनेस देना, ये सब चीज़ों को ये इंक्रीज कर देगा। और राहु यहाँ पर कभी सेटिस्फाई नहीं होता है। उसको जितना मिलता है वो उतना लेते ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं उसे। हर चीज़ को वो डबल करने के लिए यहाँ वो बैठ जाता है। तो जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो ये देखते हैं और कहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। ऐसे में जातक को अपने पिता के ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, सॉरी, एस्ट्रोलॉजर्स बाकी कहते हैं ये कॉम्बिनेशन अच्छा है और जातक को अपने पिता के साथ रहना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। पर मैंने जो जनरल देखा हुआ है कि राहु जब 11th हाउस में आता है तो भाई ये राहु नेटिव के लिए तो बहुत अच्छा होता है। प्लस एक चीज मैं आपको बताऊं कि उनके पिता के साथ इनका संबंध अच्छा नहीं होता। राहु इन 11th हाउस जब भी होगा, जातक अपने पिता को बहुत प्रेम करेगा पर पिता उन्हें कभी भी प्रेम नहीं करेंगे। हमेशा ही जैसे क्लास में, अगर क्लास में रैंक आ गई 1 2 3, तो अगर आपकी 3rd रैंक आई, आप पापा के पास जाएंगे और कहेंगे पापा पापा मैं 3rd रैंक आया हूँ क्लास में, तो सुनेंगे ही नहीं। फिर आप बोलेंगे पापा पापा मैं 3rd रैंक आया हूँ क्लास में, वो कहेंगे क्या? जैसे एनिमल में कहा था, सुन रहा हूं, बहरा नहीं हूं मैं। ये स्थिति हो जाएगी राहु इन 11th हाउस की फादर के साथ। पिता का प्रेम इनको जल्दी नहीं मिलता है।
जबकि ये पिता को बहुत प्रेम करते हैं और उनकी नज़र में उठने के लिए कुछ भी करते हैं। वो दिखाते हैं उनको कि वो कितने केपेबल है। राहु इन 11th हाउस वाले अपने फादर को, पर फादर अप्रिशिएट नहीं करता है। इनफैक्ट फादर की यही बुलिंग इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट लेकर आती है। ये अपने जीवन में अपने पिता को दिखाने के चक्कर में राइज करते हैं लाइफ में कि मैं अपने पिता को दिखाऊंगा कि मैं कितना काबिल हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, ठीक, मैं उनके सहारे के बगैर भी चल सकता हूं, मेरे अंदर भी शक्ति है, मैं भी दिखा सकता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। ये मैं की भावना राहु इन 11th हाउस वालों को बहुत होती है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, पर्सुएसिव होते हैं और ये डेडिकेटेडली अपना काम करते हैं जब तक कि गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। ज़्यादातर का काम, क्योंकि ये सूर्य के घर को देखते हैं ना, फिफ्थ हाउस को, वहाँ से 7वीं दृष्टि से, तो ये ज़्यादातर का काम अपने पिता को दिखाने के लिए करते हैं, उनकी नज़र में उठने के लिए करते हैं। अनफॉर्चुनेटली सूर्य और राहु तो दुश्मन है, तो वो कभी भी उनकी नज़र में उठ नहीं पाते। और यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि ये अपने घर में ज़ोरदार पैसा देते हैं, काफ़ी पैसा देते हैं। इनफैक्ट अपने पिता को भी काफ़ी पैसा देते हैं, पर फिर भी इनके पिता इनसे लड़ते ही रहते हैं और किसी न किसी रूप में इनका अपमान करते रहते हैं। अब यहाँ पर मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ कि जब राहु इन 11th हाउस हो, आप अपना घर छोड़कर किसी फॉरेन लैंड में चले जाइए। जब आप दूसरी जगह जाएंगे, आपके पिता आपके संपर्क में कम रहेंगे, आपको यहाँ पर राहु एक्टिव कर देगा और आप यहाँ पर गेन करेंगे क्या? वेल्थ, पैसा, शोहरत। राहु तो यहाँ पे शोहरत देता है। और राहु जो है यहाँ पर इतना एक्सीलेंट काम करता है कि ये आपको मटीरियलिस्टिक और बड़े डिज़ायर वाला बना देता है। आपको जीवन में केवल एक तो फेम चाहिए कि लोग आपकी जय जयकार करें, दूसरी चीज़ कि लोग जय जयकार तो करें प्लस आपको पैसा भी मिले। पैसा, पावर, इज्जत का भूखा ये राहु यहाँ होता है और देता भी है, क्योंकि ये भाग्य में बैठा हुआ है। भाग्य के स्थान पर बैठकर ये भाग्य को डबल कर देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी 3 दृष्टि होती हैं। 5th दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है और 9वीं दृष्टि होती है। अब हाउस नंबर 3 पे ये दृष्टि डालेगा, हाउस नंबर 5 पे डालेगा और हाउस नंबर 7 पे डालेगा। राहु की दशा और प्रत्यंतर दशा में जब भी जातक का राहु मैलेफिक इफेक्ट में हो तो ये बुरे से बुरा परिणाम देता है, लोगों को बर्बाद कर देता है। पर जब ये शुभ परिणाम में हो, जैसे कि 11th हाउस में है, तो ये जातक को माला माल बना देता है, धन संपत्ति वैभव सब चीजों से परिपोष्ट कर देता है। पर यहां पर राहु इन 11th हाउस वालों के लिए एक हिदायत है कि वो 48 ईयर्स के पहले अपने कोई भी घर ना बनाए, कम से कम 3 घर ना खरीदे, 2 खरीद लें पर तीसरा ना खरीदें, क्योंकि यहां पर अगर ये तीसरा खरीदेंगे तो इनके बच्चों के ऊपर आफत होगी। तो ये कहा जाता है कि 48 ईयर्स के बाद ही अपना तीसरा मकान, चौथा मकान, 5वां मकान जो इनके पास होगा ही होगा, क्योंकि बहुत एम्बिशियस होते हैं, ठीक है, इसलिए बनवाना चाहिए। और यहाँ पर जो राहु है वो क्या क्या चीज़ें बाहर निकाल देगा 11th हाउस में। जब हाउस नंबर 3 को ये देखेगा तो ये कम्युनिकेशन से, वाणी से, शॉर्ट ट्रैवल से, यंग सिबलिंग से, भैया कहने वाले जो है इनको बढ़ जाते हैं, इनकी वाणी उच्च की हो जाती है, जबरदस्त, क्योंकि राहु परफॉर्म्स गुड इन 3rd हाउस, रिमेंबर। और ये तो यहाँ पे ऑस्पिशियस इफेक्ट में, तो आपकी वाणी उच्च की हो जाएगी, आप बातचीत बहुत अच्छा करने लगेंगे, लोग आपको सुनेंगे। और राहु यहाँ पे इल्यूजन है, तो इसीलिए मैंने कहा कि मुंह बोला भाई बहन। राहु एंड 3rd हाउस इस मुंह बोला भाई बहन, जो कि है भी और नहीं भी है, क्योंकि राहु इल्यूजन है ना। तो एक कॉम्बिनेशन आपको यहां से भी दिखता है कि राहु की 3rd दृष्टि मुंह बोला भाई बहन क्रिएट करती है, ठीक। तो ढेर सारे आपके फैन फॉलोइंग्स हो सकते हैं, आपको भैया कहने वाले, दीदी कहने वाले ढेर लोग हो सकते हैं। अब राहु और बुध जो है वो बिजनेस ऑफ कैमरा दे देते हैं, ग्लैमर दे देते हैं। राहु बुध जो है वो कैमरे का हीरो होता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस ऑफ बुध, बिजनेस इज बुध, और राहु इज व्हाट? इल्यूजन, कैमरा, ठीक, बिजनेस ऑफ कैमरा। तो बिजनेस ऑफ एक्टिंग इवन एज अ वॉइस आर्टिस्ट, कि जिसमें आप अपनी वॉइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। राहु बुध जो है वो सेलिंग कासल्स, ठीक है, इन एयर होता है।
मतलब वो चीज़ें बंदा दूसरों को बांटता है जो कि होती ही नहीं, वो सपने बांट देता है लोगों को जो कि होते ही नहीं है, और वो सपने अचीव कर लेता है जो लोग सोचते ही नहीं हैं ये बंदा इस मुकाम तक पहुंच सकता है कि नहीं। राहु यहाँ पर जब 5th हाउस को देखता है तो यहाँ पर पिता को कुछ ना कुछ हानि पहुंचती है, बच्चे बीमार हो सकते हैं, प्रेमी भी बीमार हो सकता है। क्यों? यहाँ पर केतु भी तो बैठा हुआ है। अगर राहु आपका 11th में है तो केतु 5th में नहीं बैठेगा, तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन लव, चिल्ड्रन, स्टडी, ये सब दे देता है। यहाँ पर केतु आपको मंत्र विद्या दे देता है, तंत्र विद्या दे देता है, ठीक। और सूर्य और राहु जो है, सूर्य का घर और राहु प्लैनेट इन 11th हाउस एक राजा और चोर होते हैं, ठीक है, एक किंग और एक वकील होते हैं। इनकम और वेल्थ जनरेशन यहाँ पर दिखाई पड़ती है। फीमेल फैन फॉलोइंग भी अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि कई फीमेल्स आपकी लाइफ में अचानक से आने लगती हैं। और हाउस नंबर 7 में जब ये दृष्टि पड़ती है इसकी 9वीं, तो यहाँ पर रिजल्ट जो हैं टोटली डिफरेंट होते हैं। नेटिव एक हाथ पर काफ़ी ज़्यादा मल्टी रिलेशन फिजिकल एंजॉय कर रहा होता है, उसकी डेली इनकम भी डबल हो जाती है, पैसा धड़ाधड़ आता है, रोज़ का रोज़ उसके पास अच्छा मोटा पैसा आता है। पर यहाँ पर मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती है। मैरिड लाइफ अच्छी इसलिए नहीं होती है क्योंकि बिकॉज ऑफ द अफेयर्स एंड द बैड कंपनी, और रिलेशनशिप विद बिग इंडस्ट्रियलिस्ट एंड मेंबर्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री विल कम एंड डू पार्टनरशिप विथ यू। मतलब या तो आप इन लोगों से एसोसिएट हो जाएंगे या आप इनके साथ पार्टनरशिप करेंगे इन फील्ड के साथ, क्योंकि राहु जो है वो आज का कलयुग का इंटरनेट है, सोशल मीडिया है। जातक यहाँ पर 2 मैरिजेस हो सकती है उसकी, या फिर उसका एक डिवोर्स हो जाएगा और फिर उसकी दूसरी मैरिज हो सकती है। और यहाँ पर एक चीज तो मैं जानता हूं कि यहाँ पे वर्बल अब्यूज शादी के अंदर जरूर होती है, ठीक है। अब यहां पर ये चीज आप और देखिए कि ये कॉम्बिनेशन आपको आपके पास फीमेल्स की संख्या बढ़ाता नजर आता है। और यहां पर मैं आपको इवेंचुअली ये बताऊं कि कैरेक्टर ही डिसाइड करेगा कि आप कौन से रास्ते पर जाएंगे, आप सही रहेंगे कि गलत रहेंगे। क्योंकि यहाँ वाला राहु जो है आपको आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाता है, पैसे कौड़ी, धन धान्य और मटीरियलिस्टिक गेन से भर देता है, पर फिर छीन लेता है और आपको जमीन पर बैठा देता है। क्योंकि राहु क्या है? सडन गेन्स एंड सडन लॉसेस। हर चीज ये अचानक से कर देता है, ठीक है। तो जब ये हर चीज अचानक से कर देता है तो आपको यहां पर राहु के लिए ये हिदायत है कि जब आप पैसे कमा लें, कुछ हिस्सा मंदिर में डोनेशन करें, और जैसे जैसे आपकी उम्र बीते आप धार्मिक हो जाएं। अगर आप धार्मिक हो जाएंगे तो फिर ये धन आपके ही बच्चों के पास रहेगा। अदरवाइज 11th हाउस किसका है? बाहरी लोगों का है और आपके फ्रेंड्स का है। तो यहां के बाहरी लोग आपका धन, आपका भाग्य इस्तेमाल करते भी नजर आते हैं कि दूसरे लोग आपका किया हुआ खा पी रहे हैं, ठीक है। तभी तो वो जय जयकार कर रहे हैं, आप उनके लिए फेवर कर रहे हैं, तभी वो जय जयकार कर रहे हैं। पर जब ये राहु धार्मिक हो जाता है, शराबी कबाबी ये सब नहीं होता है, धार्मिक हो जाता है, तब इसका पैसा बच जाता है। अदरवाइज इसका पैसा इवेंचुअली खत्म ही हो जाता है। ये फिर 0 to हीरो जैसे बना था वैसे हीरो टू 0 भी बन जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।